अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। मैं ट्रैवल कर रहा हूं और पानी भी गिर रहा है तो हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में कुछ बेहतरीन चीज़ें बात करने वाला हूँ। अब देखो, रोमन रेंस के बारे में बात करूँ इससे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ डीजेनरेशन एक्स के बारे में। ट्रिपल एच की वो जो बनाई हुई टीम थी डीजेनरेशन एक्स, इनका 25 साल पूरे हो चुके हैं और 25th एनिवर्सरी आपको मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगी। लेकिन देखो, उसके साथ साथ द बिग रेड मशीन केन मतलब ग्लेन जेकब्स के भी 25 साल हो चुके हैं केन के कैरेक्टर में WWE के लिए। तो यहाँ पे देखो, WWE ने केवल एक पोस्ट किया था, वो भी WWE इंडिया वाले इंस्टाग्राम यूजर हैंडल से, और यहाँ पे मेन अकाउंट से कोई भी एक्टिविटी नहीं की गई केन के 25 साल पूरे होने के लिए। तो मतलब देखो, कुछ इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप उनके वेबसाइट में जाओ तो थोड़ा बहुत कमेंट करना भाई कि उसके लिए भी कुछ करते हैं, हो सकता है कोई कुछ देख ले। अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ रोमन रेंस के बारे में और यहाँ पे उनके अपोनेंट्स के बारे में। रेसलमेनिया में किन को चैलेंज करना चाहिए रोमन रेंस को। अब देखो, इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करने वाला हूं कि किन सुपरस्टार्स को रोमन रेंस को हरा के चैंपियन बन जाना चाहिए। मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि भाई किन सुपरस्टार्स को चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब कुछ सुपरस्टार्स को रेसलमेनिया में रोमन रेंस के साथ मैचेस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 सुपरस्टार्स को रखा है और मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो देखो वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। लिस्ट में 5वें नंबर में जो मैंने सुपरस्टार का नाम रखा है, उनका नाम है मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन। अब देखो, जब तक ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं आए थे ना, तब तक सारे रेसलिंग यूट्यूबर्स ने फील्ड के ही जैसा उनके ऊपर भी वीडियोस बनाए कि भाई हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमन अब आने वाला है, ब्रॉन स्ट्रोमन आएगा। सब कोई जय जयकार कर रहे थे, हाँ भाई ब्रॉन स्ट्रोमन आएंगे। और देखो, ब्रॉन स्ट्रोमन का हुआ क्या, जब से WWE में आए हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, तो OTS के साथ उनकी स्टोरी लाइन चल रही है। मतलब मैं उसको स्टोरी लाइन भी नहीं बोलना चाहूंगा भाई, मंडे नाइट रॉ में उनके मैच करा देते हैं अल्फा एकेडमी के साथ। मतलब कुछ तो करो, वहां पे आपको जजमेंट डे देखने को मिलता है, मंडे नाइट रॉ में एज देखने को मिलते हैं, रे मिस्टेरियो, डोमिनिक मिस्टेरियो, जितने बेहतरीन सुपरस्टार है, बॉबी लैशली वहां पे हैं, तो उनके साथ कुछ इनका क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको अल्फा एकेडमी के साथ ब्रॉन स्ट्रोमन के मैचेस देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, ब्रॉन स्ट्रोमन ने अगर रिटर्न किया है, WWE इनको थोड़ा बहुत भी अगर सीरियसली लेती, तो ब्रॉन स्ट्रोमन का रोमन रेंस के साथ कन्फ्रंटेशन करा के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेसलमेनिया बिल्डअप बना सकती है। अब देखो, लिस्ट में 5वें नंबर में मैंने ब्रॉन स्ट्रोमन को इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में पहले नंबर में, दूसरे नंबर में कुछ बेहतरीन सुपरस्टार्स हैं। लेकिन अगर वो सुपरस्टार्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उन सुपरस्टार्स के लिए कोई दूसरे प्लान है WWE के लिए, तो कमेंट करके मेरे को ये बात बताना कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन में ऐसी क्या कमी है। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन एक बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार है। ब्रॉन स्ट्रोमन इतना बड़ा जायंट सुपरस्टार है, लेकिन एक बेहतरीन तरीके से मैचेस भी देते हैं। अगर आप कंपेयर करके देखोगे ना, तो ओमॉस एक इतना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन उनके अंदर कोई रेसलिंग स्किल्स नहीं है, ना तो माइक स्किल्स है, ना ही रेसलिंग स्किल्स है, बस उसको हाइट के कारण लेके आ गए। और भाई विंस मैकमैन ओमॉस को लेके आए थे, और देखो जब से ट्रिपल एच बन गए क्रिएटिव हेड, तो यहाँ पे ओमॉस का आता पता भी नहीं लग रहा है। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ अच्छी बुकिंग्स देनी चाहिए। और यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया में इमेजिन करो कितना बेहतरीन होगा। लेफ्ट में 5वें नंबर में मैंने इसीलिए डाला है कि थोड़ा सा मतलब लेस फेवरेट है और किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन को थोड़ा सा स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए, और इसीलिए ब्रॉन स्ट्रोमन मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पे है। लिफ्ट में जो दूसरे नंबर में जो सुपरस्टार मैं रख रहा हूं, इनका नाम है सेथ फ्रिकन रॉलिंस। अब देखो, सेथ फ्रिकन रॉलिंस शील्ड के ही एक मेंबर थे, और यहाँ पे आप इनको कितना ही अलग मंडे नाइट मेसाया वाला जिमिक दे दो, और रोमन रेंस को भी आप कितना ही अलग कैरेक्टर दे दो, ट्राइबल चीफ बना दो, हेड ऑफ द टेबल बना दो, लेकिन सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का जब मैच होता है ना, तो आपको शील्ड वाली केमिस्ट्री देखने को मिलती है। अब रॉयल रंबल में आप लोगों ने देखा होगा कितने बेहतरीन तरीके से सेथ रॉलिंस ने मैच दिया था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तरीके से मैच एंड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ इनकी फेड चल रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर 1-on-1 कंट्रोवर्सी के हिसाब से देखोगे, तो 2015 में जब सेथ रॉलिंस हील सुपरस्टार हुआ करते थे और रोमन रेंस बिग डॉग थे, नाम के फेस सुपरस्टार थे। देखो, रोमन रेंस भी हील सुपरस्टार थे, कोई उनको पसंद नहीं करता था। तो हाँ, मतलब सेथ रॉलिंस से ज्यादा तो रोमन रेंस को उस टाइम पे हेट मिला करती थी, कुछ इस तरीके से हील कैरेक्टर था रोमन रेंस का। मतलब उनके हिसाब से तो भाई मैं फेस सुपरस्टार हूँ, लेकिन लोगों के हिसाब से वो बहुत बड़े हील सुपरस्टार थे। तो उस टाइम पे रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की जो केमिस्ट्री थी ना, वो बहुत ही बेहतरीन थी। अब डीन एम्ब्रोस तो नहीं है, लेकिन सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस जरूर है, तो यहाँ पे शील्ड का फैक्टर आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अब इमेजिन करो कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ ऑल, मतलब रेसलमेनिया में, और बाकी के सुपरस्टार इस लिस्ट में जो कि मैंने रखे हैं, तो अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के लिए कितना बेहतरीन होगा। अब देखो, रोमन रेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेथ रॉलिंस के लिए, क्योंकि उनको टॉप स्पॉटलाइट तो देना चाहिए, और WWE देती भी है।
ऐसी बात नहीं है कि मतलब WWE उनको बेहतरीन अपोनेंट्स नहीं देती, बड़े स्टेजेस नहीं देती, पेपर व्यूज नहीं देती जरूर है, लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस हार जाते हैं। और मैंने 1000 बार बोला है कि भाई 2 साल में क्लैश एट द कैस्टर और बैकलैश के अलावा सारे पेपर व्यूज में सेथ रॉलिंस को हार का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे अगर सेथ रॉलिंस को आप लोग चैंपियन बनाते हो, यहाँ पे सेथ रॉलिंस को अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई रोमन रेंस का जो फैन बेस है ना, थोड़ा बहुत सेथ रॉलिंस पे टर्न कर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे शील्ड के ही एक मेंबर हैं और थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री सेम टू सेम देखने को मिलती है। वो जो ब्रदरहुड है और सेम पार्टनर वाला जो रिलेशनशिप फैक्टर जो आ जाता है ना, वो यहाँ पे आ जाता है। तो सेथ रॉलिंस कैरी कर सकते हैं उसी मोमेंटम को। अब अगर कोई और सुपरस्टार जीतता है तो भाई लोग कहेंगे कि हाँ भाई रोमन रेंस हार गया, दूसरे के पास चैंपियन चली गई और मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं WWE नहीं देखूंगा। लेकिन अगर सेथ रॉलिंस जीतता है तो लोग कहेंगे कि ठीक है यार, मतलब रोमन रेंस के ही साथ रहा करता था रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस ने साथ में ही WWE स्टार्ट किया था। तो हाँ, उस तरीके से वहां पे थोड़ा बहुत इमोशनल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा अगर सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो। अब लिस्ट में तीसरे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार का नाम रखा है, इनका नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब आप कहोगे कि देखो यार 5 सुपरस्टार को सिलेक्ट किया, उसमें भी एक सुपरस्टार की प्लेस को खा गए, मतलब ब्रॉक लेसनर को क्यों यहाँ पे आपने पिक कर दिया है। लेकिन इमेजिन करो कि जैसे बाकी के सभी रेसलिंग यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई बीस्ट इनकार्नेट वाले रूप में वापस आएंगे, पुराने वाले लुक में ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं, मतलब बियर्ड वगैरह नहीं रखेंगे, एकदम शेव्ड तरीके से वापस आएंगे, एकदम गुस्सैल अपने रूप को दिखाने वाले हैं। तो जो ब्रॉक लेसनर पहले जिस तरीके से तोड़ के रख देते थे सभी को, और रोमन रेंस को भी बहुत ही मौकों में उन्होंने तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उस तरीके से अगर ब्रॉक लेसनर हील टर्न करके वापस आते हैं तो मैं जरूर चाहता हूँ कि भाई एक मैच और हो जाना चाहिए रेसलमेनिया में। और यहाँ पे अगर ब्रॉक लेसनर हरा देते हैं रोमन रेंस को तो भाई लोग खुश हो जाएंगे, मतलब रोमन रेंस के फैन भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बात रोमन रेंस की नहीं है, यहाँ पे बात है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। एक ऐसा रेसलर जिसने UFC हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, एक ऐसा रेसलर जिसने WWE के बाहर जाके एक रियल MMA फाइट को जीता हुआ है, तो वो ब्रॉक लेसनर अगर यहाँ पे मैचेस हारता है तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है WWE के लिए। अब देखो ब्रॉक लेसनर जब कभी भी मैचेस में आते हैं ना, तो UFC का भी स्टारडम उनके साथ कैरी करता है। ब्रॉक लेसनर केवल एक नाम नहीं है, ब्रॉक लेसनर एक ऐसा मोमेंटम है जो कि मोमेंटम UFC का भी शिफ्ट कर देता है WWE की तरफ। तो यहाँ पे अगर ब्रॉक लेसनर का मैच होता है रेसलमेनिया में तो बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोमन रेंस को अगर वो पीट के रख देते हैं तो वो तो और ही अच्छी बात हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि देखो रोमन रेंस को हराने के लिए अगर एक दावेदार जो कि WWE में आज की डेट में सबसे नंबर 1 टॉप में है, वो है ब्रॉक लेसनर। अब भले ही रोमन रेंस ने 3 बार हराया हो, लेकिन क्योंकि देखो वहां पे वो हफ्ते थे, काउबॉय ब्रॉक लेसनर थे, फेस सुपरस्टार थे। यहाँ पे अगर बीस्ट इनकार्नेट वाले रूप में वापस आते हैं तो लोग एक बार देखना चाहेंगे कि हाँ भाई चलो, मतलब बीस्ट इनकार्नेट वाला भी देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी ताकत है। तो उस चीज को सोचते हुए मैंने इनको लिस्ट में तीसरे नंबर पे रख दिया। लिस्ट में दूसरे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार का नाम रखा है, इनका नाम है कोडी रोड्स। अब देखो कोडी रोड्स वापस आएंगे और कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में 110% होगा रोमन रेंस के साथ, अगर लिस्ट में जो मैंने पहले नंबर में सुपरस्टार रखा है वो नहीं आते हैं तो। अब पहले नंबर के सुपरस्टार के बारे में तो बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई कोडी रोड्स AEW में जाके अपना नाम बना के वापस आए हैं, उसके पहले WWE में उनकी कोई भी औकात नहीं थी, मतलब लोग उनको सुनते भी नहीं थे। और यहाँ पे रॉयल रंबल में अंडरटेकर के साथ एक उनका अच्छा मोमेंट था, 5 या 6 मिनट के लिए था, उसके अलावा उनकी कोई स्टोरी थी ही नहीं WWE में। तो वहां पे WWE से परेशान होकर वो AEW में चले जाते हैं, AEW को बनाते हैं, AEW को स्टेबलाइज करते हैं, क्रिस जेरिको के साथ, डीन एम्ब्रोस के साथ कुछ बेहतरीन मैचेस देते हैं, केनी ओमेगा को हराते हैं, वहां पे चैंपियन बनते हैं, ट्रिपल एच को मॉक करते हैं, विंस मैकमैन को टॉन्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने AEW को नाम बनाया, और यहाँ पे विंस मैकमैन और ट्रिपल एच बाकी WWE के लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई हाँ, मतलब एकदम तुरुप का इक्का था कोडी रोड्स। और यहाँ पे कोडी रोड्स अगर वापस आते हैं और यहाँ पे रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मोमेंट होगा। और यहाँ पे कोडी रोड्स अगर चैंपियनशिप जीत लेते हैं ना, तो देखो चैंपियनशिप की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ अब ये बोल सकता हूँ कि कोडी रोड्स एक ऐसे सुपरस्टार है बाकी जो कि चैंपियनशिप जीतने की दम रखते हैं रोमन रेंस को हरा के। अभी इस लिस्ट में पहले नंबर में मैंने रखा है हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार ड्वेन द रॉक जॉनसन को। अब देखो द रॉक को नंबर 1 में रखने का एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि किनको चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि किसको हरा के चैंपियन बनना चाहिए। यहाँ पे चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो भाई हाँ, मतलब देखो द रॉक का अगर मैच होता है रेसलमेनिया में रोमन रेंस के साथ तो बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक मोमेंट होगा वो, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैमिली मेंबर्स हैं और यहाँ पे रोमन रेंस WWE के आज की डेट में टॉप स्टार बन चुके हैं। द रॉक को तो आप जानते हो, इतनी बेहतरीन मूवीज आप लोगों ने देखी होगी,
होगी। जो लोग नहीं जानते हैं कि भाई एक समय WWE में हुआ करते थे, वो भी द रॉक के बहुत बड़े फैन हैं। तो यहाँ पे हॉलीवुड का फैन बेस जब WWE में आएगा ना, तो अगर ये लोग अपने रेसलमेनिया की टिकट डबल भी कर देंगे तो वो भी एकदम सेल आउट हो जाएगा। आज की डेट में अगर WWE अनाउंस कर दे कि भाई 3 साल के बाद रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस रॉक का मैच होगा, तो मैं 110% बोलता हूँ कि भाई 50% टिकट तो आज की ही डेट में बिक जाएगी। तो कुछ इस तरीके से तो रॉक का मोमेंटम है, कुछ इस तरीके से वो सामोअन परिवार से आते हैं, सेम ब्लड लाइन, सेम एकदम स्टोरी लाइन हो जाएगी। यहाँ पे अगर द रॉक के आने से ब्लड लाइन टूट जाती है, रोमन रेंस अकेले पड़ जाते हैं, ब्लड लाइन द रॉक की तरफ हो जाती है, पॉल हेमन रॉक के साइड से बोलना शुरू करते हैं, रॉक अपने प्रोमोज कट करते हैं, रोमन रेंस को एकदम अकेला तोड़ के रख देते हैं। इमेजिन करो कितनी बेहतरीन स्टोरी लाइन होगी, और 110% ऑब्वियसली ये बेहतरीन स्टोरी लाइन होने वाली है। बस यहाँ पे करना क्या है कि द रॉक को भाई 2 या 3 मंडे नाइट रॉ में अपीयर करवाओ, थोड़ा सा स्टोरी लाइन को लंबा चलाओ, मतलब 1-2 महीने का टाइम दो इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम वीडियो कॉल से रॉक ने चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को और रोमन रेंस ने एक्सेप्ट कर लिया और डायरेक्ट रेसलमेनिया में मैच हो गया। क्योंकि मेरे को एक चीज पता है कि इनकी स्टोरी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके मैच से। क्योंकि देखो तो रॉक तो हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और रेसलिंग में बहुत दिनों से जब वो उन्होंने कदम नहीं रखा है, तो रिंग रफ्ट मतलब यहाँ पे वो रेसलिंग को उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते जहाँ पे पहले वो रेसल किया करते थे। तो यहाँ पे इनकी स्टोरी लाइन ज़्यादा मैटर करती है, और मैच तो देखो फिर अच्छा होना ही चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा का अगर मैच होगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। क्योंकि देखो इतने बड़े सुपरस्टार द रॉक के पीछे मूवीज़ के बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे द रॉक नहीं चाहेंगे कि भाई मैं पिछली बार जैसे जॉन सीना के साथ मैच लड़ा था और मैंने क्वाड्राइसेप्स और अपने कॉलर को टीयर कर लिया था, तो यहाँ पे ऐसी संभावनाएं होने को देखने को मिले। तो यहाँ पे द रॉक भी चाहेंगे कि भाई सेफ तरीके से थोड़ा सा रॉक बॉटम और स्पीयर वगैरह मैं खा लेता हूँ, रोमन रेंस को मैं 2-4 रॉक बॉटम मारता हूँ और 1-2 अपने और मूव्स कर देता हूँ, पीपल्स एल्बो मार देता हूँ। मतलब 10 मिनट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच को खत्म कर देंगे, तो एकदम मोमेंट होगा भाई। अब देखो 110% बोलता हूँ कि द रॉक तो रोमन रेंस को हराने नहीं वाले चैंपियनशिप के लिए, लेकिन हाँ मतलब बहुत ही बेहतरीन होगा अगर इनका मैच होता है तो आई होप ये वाला वीडियो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और बैकग्राउंड में नॉइस अवॉइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्टर फिर इसको ऐसे ही देखते रहिए और हैव अ नाइस डे।